हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर आप एक इंजीनियर्स हैं, ठीक, तो आपके दिमाग में भी आपको क्वेश्चन आता है, ठीक। अरे यार, ऑटोमेशन फील्ड में तो आ गए, ठीक। और डीसीएस और पीएलसी में क्या डिफरेंस है? आप भी सोचिएगा, डीसीएस और पीएलसी क्या होता है। अरे यार, लोग डीसीएस के बारे में बात क्यों करते हैं? अरे यार, लोग पीएलसी के बारे में क्या बात करते हैं? और इन दोनों में की डिफरेंस क्या होता है इंडस्ट्री में? तो इन सभी दोनों का की डिफरेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा, ठीक। वो भी हम अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक। तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि डीसीएस और पीएलसी का ना जो मैं बताऊंगा इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। डीसीएस क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, उन दोनों चीज़ों को मैं एकदम आपको ईजी तरीके से अपने लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। अगर वीडियो आपको देखना है देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक। ठीक है इंजीनियर, लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, जो डीसीएस होता है, डी से डिस्ट्रीब्यूटेड, सी से कंट्रोल, एस से सिस्टम, जिसे हम लोग डीसीएस के नाम से जानते हैं, ठीक। अब पीएलसी जो होता है, पी से प्रोग्रामेबल, एल से लॉजिक, सी से कंट्रोलर, जिसे हम लोग पीएलसी के बोलते हैं, ठीक। अब इसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, देखिए मैं आपको इसको नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए डीसीएस क्या होता है ना, कि बहुत सारे जब पीएलसी आपस में मिल जाएंगे, जब 3-4 पीएलसी आपस में मिलेंगे और एक नेटवर्क बनाएंगे, और उसके साथ एचएमआई स्काडा भी होगा, लाइक स्काडा भी होगा, ठीक। ठीक, मान लीजिए कंट्रोलर पीएलसी भी है और स्काडा भी है, तो उसका एक नेटवर्क पे आएगा, तो ठीक एक नेटवर्क पे बन कर आएगा, ठीक। तो उसी को डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। मैं आपको एक गूगल के माध्यम से बताता हूँ, ठीक। देखिए, मान लीजिए कि मैं जाता हूँ DCS लिखता हूँ, ठीक, इमेज लिखता हूँ, तो DCS, हाँ ये रहा ना। अब ये देखिए, मान लीजिए कि मैं इस वीडियो इसके माध्यम से आपको समझा दूं, इस इमेज के माध्यम से, ठीक। अब ये देखिए, जो डीसीएस होता है, देख सकते हैं, 1 2 3 कंट्रोलर है, और ठीक, और ये सभी अब बीएफडी ओडी है, सभी एक नेटवर्क पे आ रखे हैं। क्या आ रखे हैं? एक नेटवर्क पे आ रखे हैं, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसीएस बोलते हैं, ठीक इंजीनियर। अब मैं चलता हूँ अपने पॉइंट पे। अब प्रोग्रामेबल लॉजिक है, जो पीएलसी होता है, एक ही पीएलसी होता है, जो पीएलसी होता है ना एक ही होता है, और एक ही मतलब मान लीजिए कोई एक मशीन है, उसी के लिए यूज हो रहा है। बट डीसीएस क्या होता है? एक पूरे प्लांट का पूरे एक नेटवर्क पे आता है, उसे हम लोग डीसीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसीएस बोलते हैं। अब प्रोग्राम पीएलसी क्या होता है कि मतलब आप समझ सकते हैं, एक मशीन का वर्क करना ही पीएलसी कहलाता है, ठीक है। जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल एक मशीन का ही करेगा ना, उसी को हम लोग पीएलसी बोलेंगे। डीसीएस क्या करेगा? सभी प्लांटों को एक साथ नेटवर्क बनाएगा, ठीक, और उसी को हम लोग डीसीएस के नाम से जानते हैं। अब देखिए सेंट्रलाइज कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल। अब सेंट्रलाइज कंट्रोल और डिसेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है? अब देखिए, सेंट्रलाइज मतलब मान लीजिए कि आपके पास पांच पांच पीएलसी है। अब पांचों पीएलसी को अब मैं इसके माध्यम से समझाऊंगा, ठीक, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। देखिए मेरे पास 5 पीएलसी, 1 2 3। अभी इसको सेंट्रलाइज, ये सभी पीएलसी आपस में जुड़ के यहाँ पे आ गए, ठीक। और कोई इसमें बीएफडी भी है, एचएमआई भी है, बहुत सारे सेंसर बॉल्व सब कुछ है, अब मीटर उटर है, सब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक। यहाँ पे जब आए हुए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। अब डिसेंट्रलाइज किसे बोलते हैं? जब सभी एक जगह नहीं आएंगे, तो उसे डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल फंक्शन, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल फंक्शन, सेपरेट प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इंटीग्रेटेड मतलब शामिल, आपस में शामिल होते हैं, जितना भी प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोल फंक्शन, सभी को मतलब यहाँ पे करते हैं इसमें।
डीसीएस में। और ये क्या होता है पीएलसी, एक मशीन का अलग ही सेपरेट प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल फंक्शन होता है, सेपरेट प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल फंक्शन होता है। अब तीसरा देखिए, हाईली रिडंडेंट एंड रोबस्ट। हाईली मतलब इसका रिडंडेंसी जो कैपेसिटी होती है इसमें काफ़ी अच्छी होती है। मान लीजिए कि मान लीजिए एक पीएलसी खराब होगा, एक पीएलसी मान लीजिए इन कंडीशन खराब हो गया, ठीक, उस कंडीशन में ये पीएलसी खराब हुई, ठीक, और वो दूसरे पीएलसी के साथ हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट होता है वो बहुत बड़ी बड़ी प्लांट होते हैं, उसमें काम नहीं रुकते हैं, काम जो होता है ना कंटिन्यू चलते रहता है, जो काम कंटिन्यू चलता है, ठीक। तो ये मान लीजिए ये पीएलसी खराब है, देन ये मेरा पीएलसी वर्क करेगा, इसी को रिडंडेंसी बोलते हैं डीसीएस में। डीसीएस में रिडंडेंसी शब्द ना बहुत एक अच्छा वर्ड बोल सकते हैं, डीसीएस उसी के बेस पे ही बना किया जाता है। मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल। अब देखिए जो पीएलसी होता है मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल होता है। मॉड्यूलर मतलब एक नॉर्मल ही होता है, फ्लेक्सिबल मतलब एकदम ज़्यादा कम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जटिल नहीं होता, बट ये फ्लेक्सिबल होता है, आसान होता है, ठीक। पीएलसी है डीसीएस के कंपेयर में आसान होगा। सूटेड फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स, ये मतलब लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए यूज होता है, कोई भी बड़ी बड़ी लार्ज प्रोसेस होता है उनके लिए मतलब डीसीएस यूज करते हैं। बेस्ट फॉर स्मॉलर स्टैंड एलोन सिस्टम, मतलब ये एक छोटे काम के लिए और एलोन मतलब अकेला सिस्टम पे वर्क करने के लिए स्टैंड एलोन सिस्टम पे ये वर्क करता है। तो इंजीनियर तो आपको डीसीएस और पीएलसी के बीच में आपको मैंने क्या बोल दिया है कि डीसीएस का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। और डीसीएस कहाँ पे यूज होता है, सेंट्रलाइज में होता है। पीएलसी केवल एक मशीन के लिए यूज होता है, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग आपस में मल्टीपल प्रोसेसिंग होते हैं। और पीएलसी में केवल एक सिंगल प्रोसेसिंग एक ही मशीन का होता है, इसमें हाईली रिडंडेंट एंड रोबस्ट का काम होता है। मतलब मान लीजिए एक खराब हुआ दूसरा चालू हो जाता है। पीएलसी मान लीजिए एक पीएलसी खराब होगा तो उसका मान लीजिए पीएलसी खराब हो गया, दूसरा पीएलसी उसके बदले लाना पड़ेगा। बट अपन डीसीएस में ऐसा कुछ नहीं होता, खराब हुआ तो भाई इसमें लगा दो, ये चल जाएगा। और इस ये सूटेड पर बहुत बड़ी लंबी में होता है, और इसका काम एक सिंगल के लिए स्मॉलर कामों के लिए पीएलसी का यूज करते हैं, ठीक। आप समझ गए हैं, एक सिंगल के लिए होता है। थैंक्स इंजीनियर्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देन आप अपने कॉलेज के इंजीनियर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जो अपने ऑटोमेशन फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो कॉलेज फ्रेंड ये वीडियो देखेंगे तो उनको इंटरेस्टिंग आएगा, तो इसलिए उनको साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनको जानना बहुत ज़रूरी है आखिर डीसी और पीएलसी के बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।